हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडिंग पेज और ऑप्ट इन पेज में क्या डिफरेंस है। उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि कई सारे ऐसे एफिलिएटेड मार्केटर हैं बिगनर जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि वो ऑप्ट इन पेज किसे कहते हैं और लैंडिंग पेज किसे कहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर गाइस इसको पूरा कंप्लीट आप देखना, ताकि आपका ये परसेप्शन क्लियर हो जाए कि लैंडिंग पेज और ऑप्ट इन पेज में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। ऑप्ट इन पेज उसको कहते हैं जब हम किसी भी यूजर को अपना ऐड को दिखाकर फेसबुक, गूगल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हम अपना ऐड को दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऐड को दिखाते हैं और उसको हम लेकर आते हैं एक ऑप्ट इन पेज पर। ऑप्ट इन पेज का मतलब होता है जहां पर यूजर का हम ईमेल आईडी और नाम उसका हम लेते हैं और उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं सेल्स पेज पर, उसको ऑप्ट इन पेज कहते हैं। क्लियर गाइस? तो ऑप्ट इन पेज का मतलब हो गया कि बिना हम यूजर का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने लिए बगैर हम उसको रीडायरेक्ट नहीं करते हैं सेल्स पेज पे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हम यूजर को हमने कोई भी ऐड दिखाया, कहीं भी ऐड दिखाया, यूजर को दिखाया, ऑडियंस को ऐड दिखाया, ऐड दिखाकर सीधा हमने उनको लैंड करवा दिया कहाँ पे? ऑप्ट इन पेज पे। और ऑप्ट इन पेज पे हमने उनकी डिटेल्स ले ली, नाम और ईमेल आईडी को लिया और उसके बाद में हमने उसको क्या किया? रीडायरेक्ट कर दिया उसको सेल्स पेज पर। सेल्स पेज पर जाने के बाद में अगर यूजर प्रोडक्ट बाई कर लेता है तो वेल एंड गुड, कन्वर्जन हो गई। और बाई नहीं करता है तो हमारे पास उनका एक लीड फॉर्म जमा हो गया जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स में इंटीग्रेट हो चुका होगा, हमारा हम कर चुके होते हैं। और उसके बाद हम उनको रीमार्केट करेंगे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या एड के थ्रू। करेक्ट? तो इसको ऑप्ट इन पेज कहते हैं गाइस, जो कि एक फनल का ही रूप है। जब हम सेल्स फनल बनाते हैं तो ऑप्ट इन पेज ही बनाते हैं। करेक्ट? अब लैंडिंग पेज की बात करते हैं। लैंडिंग पेज उसको कहते हैं जहां पर हम अपने यूजर को किसी प्रकार से ऐड हम दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे या कहीं भी ऐड दिखाते हैं, ऐड दिखाकर हम लेकर आते हैं लैंडिंग पेज पर जहां हम किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं और रिव्यू लिखने के बाद में हम उनको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देते हैं सेल्स पेज पर। वो हमारा हो गया ब्रीज पेज। करेक्ट? उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। यानी कि बिना यूजर का कॉन्टैक्ट डिटेल लिए हम उनको डायरेक्ट करते हैं रीसेल्स पेज पे, तो वो लैंडिंग पेज कहलाता है। आई होप गाइज आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि ऑप्ट इन पेज और लैंडिंग पेज में यही डिफरेंसेस हैं। लैंडिंग पेज मतलब हो गया यूजर का, हमने उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने लिया, लेने के बाद में हमने उनको रीडायरेक्ट कर दिया सेल्स पेज पे। और लैंडिंग पेज सिर्फ बनाते हैं जहां पर हमने यूजर का कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं लिया और डायरेक्टली हम उनको लैंड कराया लैंडिंग पेज पर और उनको रीडायरेक्ट कर दिया हमने सेल्स पेज पे। इसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। तो ये बहुत क्लीन एंड क्लियर तरीके से मैंने आपके सामने रखी है बात, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑप्ट इन पेज को ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन आप लैंडिंग पेज को ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने यूजर का लिया ही नहीं तो आप इंटीग्रेट आप कैसे करोगे? सवाल यह है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होते हैं जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ में इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं और वो डायरेक्टली अपनी यूजर को किसी तरीके से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या कहीं से भी उन्होंने लेकर आया, सीधा लैंडिंग पेज पर लाया और लैंडिंग पेज से लेकर सीधा उनको रीडायरेक्ट कर दिया उनको सेल्स पेज पे। अब वो यूजर उस प्रोडक्ट को बाई करता है, नहीं करता है, तो उसकी रिकॉर्ड ट्रैक आप नहीं रख सकते। तो इसलिए गाइस लैंडिंग पेज उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि ऑप्ट इन पेज है। ऑप्ट इन पेज में आप यूजर का ईमेल आईडी लेते हो, नाम लेते हो, आप उसको फ्यूचर में रीटारगेट कर सकते हो अपने ईमेल मार्केटिंग टूल्स के माध्यम से या फिर ऐड के माध्यम से रीमार्केट कर सकते हो। तो ये दोनों के अंदर दो डिफरेंट अलग अलग डिफरेंसेस हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि लैंडिंग पेज इक्वल टू विदाउट ईमेल मार्केटिंग टूल्स हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं या उनको हम फनल बिल्डर नहीं हम उन पर ऐड कर पाते हैं। तो विदाउट फनल बनाए लैंडिंग पेज के माध्यम से जो यूजर्स को डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देता है सेल्स पेज पे, वो लैंडिंग पेज हो गया। और अगर आपने डिटेल्स ले लिया तो फनल के कैटेगरी में आ गई और उसको हम अपना सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने यूजर का उनकी ऑप्ट इन फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद में हम उसको रीडायरेक्ट करते हैं सेल्स पेज पे। तो ये एडवांस मेथड्स हो गई और ये हमारा बिगनर मेथड्स हो गया। तो ये दोनों डिफरेंसेस गाइस, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स, एडवांस
टिप्स और ट्रिक एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ समय समय पे। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।